क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो ड्राइवर्स हैं दे आर अमंग्स दी वर्स्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक सर्वे किया था जिसका नाम था कंपेयर द मार्केट। उस सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अमंग्स दोज कंट्रीज़ जहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो वर्स्ट होते हैं, और उसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4th है। अगर हम वर्स्ट की बात करें, जो सबसे बेकार है वो है थाईलैंड के ड्राइवर्स। और अगर हम बात करें कि सबसे अच्छे ड्राइवर्स कौन सी कंट्री के होते हैं, तो वो है जापान। आज के हमारे वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में बात करेंगे जो हर ड्राइवर को पता होने चाहिए। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो उन लॉज के बारे में आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सिटी बेस्ड लॉज की, जो कि थोड़े पेक्यूलियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठ के स्मोकिंग करना जो है वो एक वॉयलेशन ऑफ लॉ माना गया है। और अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता हुआ पाया जाता है, देन ही और शी माइट हैव टू पे अ फाइन। अगर हम कोलकाता और चेन्नई की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई ड्राइवर जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं कर पाता टू देयर इंजर्ड पैसेंजर आफ्टर द व्हीकल हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, उस केस के अंदर उन्हें भी फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर उन्हें सज़ा होगी 3 months ऑफ जेल। तो अगर आप अपने पैसेंजर को प्रॉपरली फ़र्स्ट एड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हो, तो इन दैट केस आपको जो है जेल हो सकती है, साथ साथ फ़ाइन भी लग सकता है। कोलकाता के अंदर एक और पेक्यूलियर लॉ है, और वो ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी भी पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग के सामने या फिर किसी भी सर्विस स्पॉट्स जैसे कि बस स्टॉप के सामने अगर कोई भी पार्किंग करता है, तो उस केस में उस एक्ट को वायलेशन ऑफ लॉ माना जाएगा और उसके लिए उस पर्सन पे, उस ड्राइवर पे फ़ाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेन्नई के बारे में। चेन्नई के अंदर अगर आप किसी से कोई कार बोरो करते हो, लेते हो, देन इट शुड बी योर ड्यूटी टू ड्यूली इन्फॉर्म द पर्सन। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उस पर्सन को बताए बगैर उसकी गाड़ी ले लेते हो, देन इन दैट केस आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन लग सकता है और साथ साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है। लास्टली अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर मेरे को 2 ऐसे पेक्यूलर लॉज मिले। पहला तो ये है कि अगर आप कार के अंदर कोई भी टीवी या वीडियो डिवाइस इंस्टॉल करते हो कार के डैशबोर्ड पे, तो इन दैट केस इट इज़ अ वायलेशन ऑफ अ रूल एंड इट कैन अट्रैक्ट अ फाइन। और लास्टली अगर आपकी कार जो है सिर्फ खड़ी है, चल नहीं रही है और उसका इग्निशन ऑन है, देन इन दैट केस इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ इन मुंबई एंड कैन बी फाइन। ये तो हो गए कुछ सिटी वाइज पेक्यूलियर लॉज जो कि सिटी रेस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ जेनेरिक लॉज की जो ऑल ओवर द कंट्री एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसमें से पहला जो लॉ है वो है अल्कोहल को लेके। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट, अगर ड्राइव करते समय आपके 100 ml ब्लड के अंदर अगर 30 mg ऑफ अल्कोहल पाई गई है, दैन इन दैट केस पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है इवन विदाउट अ वारंट। और उसके लिए जो सज़ा गिवन है, अगर आप पहली बार ऐसा कुछ करते हुए पाए गए हो तो 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये फ़ाइन। और सेकेंड टाइम अगर आप ऐसा सेम कुछ करता हुआ पाए गए हो जब आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, इन दैट केस आपको जो सज़ा मिलेगी 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 15,000 रुपीज़ ऑफ फाइन। So as per section 129 of the Indian Motor Vehicle Act, wearing the helmet is a must for a two-wheeler riders। तो जो भी लोग जो है 2 व्हीलर पे चलते हैं, उसमें चलाने वाले को और पीछे बैठने वाले को दोनों को ही हेलमेट पहनना जो है वो ज़रूरी है। और ये ही जो लॉ है वो रिस्ट्रिक्ट करता है 2 राइडर्स को, यानी एक बाइक पर, एक स्कूटी पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 3 बैठना अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडिया में कई बार 3-4 लोग तक बैठे हुए होते हैं, बट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। सिर्फ 2 ही राइडर्स जो हैं अलाउ है। और ये जो सेक्शन है वो एक और लॉ बताता है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर जब हमें रोका जाता है किसी ट्रैफिक सिग्नल पर या कुछ भी हम वायलेशन करते हैं तो हमें रोका जाता है, तो सबसे पहले काफ़ी बार क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस हमारी गाड़ी से या फिर हमारी स्कूटी से जो चाबी होती है वो निकाल लेती है और ले लेती है ताकि हम गाड़ी को लेके भाग ना सकें। लेकिन आपको बता दूं कि ये गलत है, ये एक इलीगल एक्ट है और कोई भी ऑफिसर ऐसा काम नहीं कर सकता है। इनफैक्ट अगर कोई ऑफिसर ऐसा कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप लीगल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हो। सेक्शन 128 प्रोवाइड्स दिस राइट टू ऑल ऑफ अस, जो भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी को और अगर उसे रोका गया है तो उस गाड़ी से या उस बाइक से चाबी निकालने की अथॉरिटी किसी भी पुलिस वाले के पास नहीं है, किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले के पास नहीं है। ये एक इलीगल एक्ट है। नेक्स्ट जो लॉ है वो है इन रिगार्ड टू इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं इंडिया के अंदर, दे नीड टू पजेस अ वैलिड
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज एट ऑल द टाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कल को आपसे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी से सामने वाले को चोट लगती है तो उस पर्सन के लिए भी जो है आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हो और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है, इन दैट केस यू कैन बी पेनलाइज्ड फॉर ड्राइविंग व्हीकल विदाउट सच अ प्रोटेक्शन प्लान। और जो ट्रैफिक अथॉरिटी है वो आप पे फ़ाइन लगा सकती है 2000 रुपये तक का अगर पहली बार ये ऑफेंस हुआ है, और अगर आप ये ऑफेंस रिपीट करते हो देन इन दैट केस द पेनल्टी कैन लीड अप टू 4000 रुपीज़। नेक्स्ट रूल जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो है यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन वाइल राइडिंग। क्योंकि हम लोगों की काफ़ी आदत होती है कि फ़ोन बजा, फ़ोन ऐसे हाथ पे लगाया और सब अपनी बाइक चलाते चलाते बात कर रहे हैं। लेकिन बता दूं ये गलत है, ये अगेंस्ट द लॉ है और इसके लिए आप पे फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सो 1 अक्टूबर 2020 से जब ये नए मोटर व्हीकल रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर्स कैन ओनली यूज़ देयर फोन्स एज अ नेविगेशनल टूल वाइल ऑन द व्हील। यानी अगर आपने गूगल मैप्स खोल रखा है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन, ओके फाइन, यू कैन डू इट, लेकिन बात करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड इन केस इफ़ यू आर कॉट यूजिंग द फ़ोन तो इन दैट केस आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। दैट फाइन कैन गो अप टू 5000 रुपीज़ और इसके साथ साथ आपको 1 साल की जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट रूल जिसका आपको ध्यान में रखना होगा वो है ओवर स्पीडिंग का रूल। आप जब भी हाईवे पे निकलते हैं तो कई बार वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगा के रखते हैं जिस पे ये लिखा होता है दैट स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। वो इसीलिए होता है ताकि आपको अवेयर कराया जा सके कि किस स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, उसकी कुछ लिमिट सेट रखिए। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। सो यू शुड ऑलवेज कीप योर कार विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। जो भी रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उस रोड के लिए, उससे ज़्यादा आपको अपनी स्पीड एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये जो ओवर स्पीडिंग है ना सिर्फ एक्सीडेंट करा सकती है, अगर सपोज आपका एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है, आप बच गए हो, तो इन दैट केस आपके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। तो अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए गए देन इन दैट केस अ फाइन कैन बी इम्पोज। दैट फाइन कैन रेंज बिटवीन 1000 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़। नेक्स्ट रूल इज जंपिंग द रेड लाइट। रेड लाइट तोड़ने का एक ऐसा रूल है जो कई बार आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हम लोग इस रूल को तोड़ा है और उसके लिए हम पे पेनल्टी भी इम्पोज की गई है। सो इस पे जो पेनल्टी इम्पोज की गई है वो है 5000 रुपीज़ एंड अ 1 ईयर प्रिजन सेंटेंस। नेक्स्ट रूल जो है वो है इन रिगार्ड टू नो एंट्री जोन्स। सो ये जो नो एंट्री जोन्स होते हैं इन्हें यूजुअली मार्क किया जाता है विद अ स्पेसिफिक सिग्नल और इसीलिए इन्हें इजीली स्पॉट किया जा सकता है वाइल ड्राइविंग। बेसिकली दे आर क्रिएटेड फॉर वन वे ट्रैफिक मूवमेंट एंड अवॉइड एंटरिंग सच जोन्स एज यू माइट एंड अप कोलाइडिंग विद अदर कार्स एंड कॉजिंग एक्सीडेंट्स। तो ये आप ही की भलाई के लिए किया गया है। नो एंट्री जोन के लिए वो स्पेसिफिक बोर्ड्स लगाते हैं जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको इस जोन के अंदर नहीं जाना है। नेक्स्ट जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जो इंसिडेंट है वो हम में से कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा। गेटिंग स्टक इन अ पार्किंग लॉट। आपकी गाड़ी आगे खड़ी है, पीछे किसी ने गाड़ी पार्क की और चले गए। अब हम क्या करें, अब हम बैठे रहें और वेट करते रहें उस पर्सन का कि वो आए, अपनी गाड़ी हटाए और तभी हम अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा एक्ट करने से जो है आप पे पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अगर आपका जो व्हीकल है उसका जो एग्जिट पॉइंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है बाय अनदर व्हीकल पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर्स एट अ पार्किंग लॉट, इन दैट केस आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो और पुलिस जो है उस ओनर को या ड्राइवर को कॉल करेगा who will have to pay a fine for blocking your way. And last rule is in regard to non-functional horn. अगर कोई भी ड्राइवर ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसका हॉर्न काम नहीं करता, इन दैट केस उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है बिकॉज हॉर्न्स आर यूज टू वार्न अदर कम्यूटर्स ऑन द रोड एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल। सो अगर वो हॉर्न नहीं चल रहा है इन दैट केस जो ड्राइवर है उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। सो दीज वर ऑल द इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल्स जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.